हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको क्लास 11 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट्स की प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको क्लास 11th के मैथ के सिलेबस के बारे में बताया था। तो जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख ले। तो आपकी प्रश्नावली है 1.1। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कि आपको यहाँ पे 9 पार्ट दिए हुए हैं, आपको इन 9 पार्टों में बताना है कौन कौन से समुच्चय हैं और हैं तो अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सबसे पहले बात आती है कि समुच्चय क्या होते हैं। तो दोस्तों, समुच्चय हम उसे कहते हैं जिसको हम किसी ना किसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ ऐसी है जिसकी हम परिभाषा ही ना बना सके तो वो तुम्हारा समुच्चय नहीं होता है। जैसे हमने कह दिया कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 20 तक, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या हैं तो कहाँ तक है, 1 से 20 तक है। मतलब इनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, इसलिए तुम्हारा एक समुच्चय होगा, अदरवाइज ये समुच्चय नहीं होता। तो देखते हैं ज़रा प्रश्न आपके किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। मतलब कि अब देखो, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। उनमें से वो महीने तुमको लेना है जो जे अक्षर से प्राप्त हो। तो जे से कौन कौन से होते हैं, जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। मतलब 3 महीने होते हैं। मतलब कि इनको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही महीने हैं। जब ये 3 महीने हैं तो इनको हम परिभाषित करेंगे। जब परिभाषित होगा तो तुम्हारा क्या होगा, एक समुच्चय होगा। देखो आंसर में क्या लिखा गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम निश्चित रूप से बता सकते हैं जो निम्न है, जनवरी, जून तथा जुलाई। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। मतलब कि जिसको हम निश्चित रूप से बता दें कि हाँ ऐसा ही है तो वो तुम्हारा समुच्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सेकंड देखो क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, अब देखो यहाँ पे हमारे लिए 10 प्रतिभाशाली लेखक कोई और होंगे, तुम्हारे लिए कोई और होगा। इसलिए हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ केवल यही 10 हैं जो लेखक हैं वही प्रतिभाशाली हैं। किसी के मन में और कोई होगा, किसी के मन में कोई और होगा, इसलिए तुम्हारा एक समुच्चय नहीं होगा। देखो इसमें आंसर में लिखा गया तुम्हारा, एक लेखक एक व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली तथा दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली नहीं भी हो सकता है, जैसा हमने आपको भी बताया। अतः हम निश्चित रूप से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं बता सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यही 10 लेखक हैं जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। तो मतलब कि तुम्हारा जो सेकंड है वो तुम्हारा एक समुच्चय नहीं होगा। थर्ड तुम्हारा कह रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी उसी प्रकार है। अब यहाँ पे तो बात आ गई विश्व की, तो विश्व में कई देश हैं और सभी देशों के में कई कई खिलाड़ी हैं, तो सभी के मन में अलग अलग खिलाड़ियों की तस्वीर होगी। तो ये भी तुम्हारा एक समुच्चय नहीं होगा। देखो यार, यही लिखा गया है, थर्ड में लिखा गया है, एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। अतः हम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं बता सकते। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। अपने ही भारत में एग्जाम्पल ले लो, बहुत से लोग हैं जो विराट कोहली को पसंद करते हैं, बहुत से लोग विराट कोहली को नहीं पसंद करते। तो मतलब क्या हुआ, ये अलग हो गया यहीं पर। तो ये तुम्हारा क्या है, एक समुच्चय नहीं होगा। अगला तुम्हारा पार्ट है 4 नंबर। तो 4 नंबर पार्ट है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा, मान लो आप कक्षा 11 ए में पढ़ते हैं, तो आपकी कक्षा में बता सकते हो कितने विद्यार्थी हैं, बहुत से ज़्यादा 100 होंगे, 150 होंगे। तो मतलब ये तुम्हारे क्या है, समुच्चय है। तो देखो 4 नंबर में क्या लिखा गया है, देखो 4 नंबर में लिखा गया है, कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, क्योंकि हम गिन सकते हैं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है,
इसलिए यह एक समुच्चय है। अगला देखते हैं 5 नंबर। तो आपका 5 नंबर कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम मतलब 100 नहीं लेना है, तो कहाँ तक, 99 तक लेना है। वो भी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से, मतलब 1 से 99 तक, मतलब कितनी संख्याएं हुई, 99 हुई। तो ये भी तुम्हारा एक सुपरिभाषित है और तुम्हारा ये होगा एक समुच्चय। देखो ये लिखा गया है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह 1 2 3 4 99 तक। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। अगला पार्ट देखते हैं 6। तो 6 पार्ट है लेखक मुंशी चंद, लेखक प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक मुंशी प्रेमचंद ने काफ़ी उपन्यास लिखे, तो उनके द्वारा जो अच्छे उपन्यास लिखे गए हैं वही हो गए तुम्हारा समुच्चय। देखो इसका तुम्हारा समुच्चय हो जाएगा कि लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। मतलब कि उन्होंने कितने उपन्यास लिखे उनको हम आसानी पूर्वक गिन सकते हैं, 10 15 20। यह एक सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या है, तुम्हारा समुच्चय होगा। अब इसमें अगर क्वेश्चन ये होता कि लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा पसंद करने वाले उपन्यासों, तो भी हम नहीं बता सकते, पता नहीं, हमको गोदान अच्छा है, तुमको गबन अच्छा लगेगा। मगर यहाँ पे क्या है, उनके द्वारा लिखित उपन्यास, तो हम बता सकते हैं कि 10 लिखा है कि 15 लिखा है। अगला है तुम्हारा 7 नंबर पार्ट, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब समपूर्णांक 2 से लेकर 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट चलते ही जाएंगे, इनको हम रोक ही नहीं सकते। तो ये तुम्हारा एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा क्या है, समुच्चय नहीं है। देखो ज़रा यहाँ पर सभी समपूर्णांकों को संग्रह 0 2 4 6 8 डॉट डॉट लगा है, मतलब कि हम गिन नहीं सकते कहाँ तक हों, आसानी से बता सकते। आसानी, ये देखो यहाँ पे थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया, आसानी से नहीं बता सकते होना चाहिए यहाँ पे, नहीं। अतः ये तुम्हारा समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हम बता ही सकते कहाँ तक है तुम्हारे, 0 से लेकर 8 9 8 के बाद 10 आएगा 12, पता नहीं कहाँ तक हों, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो तुम्हारा एक समुच्चय नहीं होगा। यहाँ पे तो गलत टाइप हो गया है, या आप लोग ध्यान देना 7 नंबर पार्ट में। अगला पार्ट आपका है 8वां पार्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मतलब कि जैसा कि आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, हर एक्सरसाइज की क्वेश्चन गिन लेंगे तो बता सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या होगा, एक समुच्चय होगा। देखो जरा इसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। मतलब कि सीधी सी बात आप लोग ये रखना कि समुच्चय वो चीज़ होगी जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, और जिसे हम गिन ही नहीं सकते तो वो तुम्हारा समुच्चय नहीं होगा। अगला और लास्ट पार्ट है प्रश्न नंबर 1 का, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन कौन से, नहीं बता सकते हो, तो ये भी तुम्हारा एक समुच्चय नहीं होगा। लिखा है शब्द अधिक खतरनाक स्पष्ट नहीं है, ये जानवर एक व्यक्ति के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक खतरनाक नहीं भी हो सकता है। जैसे कुत्ता मान लो, अब कुत्ते से कोई लोग बहुत डरता है और कोई लोग डरता नहीं, उसको पालता है, मतलब कि हम बता नहीं सकते किसी लिए कुत्ता खतरनाक है तो किसी के लिए कुत्ता खतरनाक नहीं है, तो ये भी तुम्हारा एक समुच्चय नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो देखो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहा है मान लीजिए ए बराबर, मंजिला कोष्ठक में आपको अवयव दिए गए हैं, मतलब एक समुच्चय है। ये समुच्चय लिखने का तरीका होता है हमेशा मंजिला कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिखा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये जो लिखा तुम्हारा ऐसे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, मतलब संबंधित है। अगर इसी को ऐसे काट दिया गया तो संबंधित नहीं है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 2, इसको बोलते हैं डज नॉट एप्सिलॉन 2, मतलब संबंधित नहीं है। तो आप या तो हिंदी याद रखें एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन डज नॉट इक्वल टू, मतलब संबंधित नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे 6 पार्ट दिए गए उसमें कौन सा चिन्ह भरना है, ये वाला भरना है कि ये वाला भरना है। तो देखते हैं जरा किस प्रकार भरे जाएंगे। तो पहले में लिखा है 5A, तो आपको ये बताना कि 5 जो है ए में है कि नहीं, अगर है उसमें तो भरना होता है ये वाला पहले वाला, मतलब कि संबंधित है, तो 5 एप्सिलॉन देखो भरा गया फर्स्ट में। अब सेकंड में 8, क्या 8 तुम्हारा जो है ए में दिख रहा, नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिखता है तो डज नॉट, मतलब संबंधित नहीं है, देखो ये लिखा है। थर्ड में 0, क्या इसमें 0 है कहीं, तो 0 भी नहीं है तो डज नॉट आ जाएगा। 4, तो 4 है इसमें तो एप्सिलॉन आ जाएगा। 2 भी है तुम्हारा तो एप्सिलॉन आएगा। 10 है कहीं, नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। मतलब कि कोई भी आपको एक समुच्चय दिया होगा, अगर उसमें वो तत्व उपस्थित है तो उसमें तुमको संबंधित है वाला भरना है, अगर उपस्थित नहीं है तो संबंधित
नहीं है वाला चिन्ह भरना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, जो कि है प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब देखो समुच्चय लिखने की दो विधियां होती हैं, एक होती है रोस्टर रूप, एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो 6 पार्ट हैं ये किस विधि में लिखे हैं? ये तुम्हारे लिखे हैं समुच्चय निर्माण विधि में। अब आपको इनको चेंज करके रोस्टर विधि में लिखना है। देखो पहचान क्या होती है कि सर जी हम कैसे पहचानेंगे कि रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण विधि क्या होते हैं? तो रोस्टर रूप में हमेशा मंजिला कोष्ठक में अवयवों को लिखा जाता है। देखो सभी में मंजिला कोष्ठक में लिखा गया है। और जो समुच्चय निर्माण विधि होती है उसको हमेशा मंजिला कोष्ठक में तो लिखते हैं, उसमें हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसमें हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं करते, केवल उसको अंकों में दिखाया जाता है कि किस प्रकार है वो। तो देखो जरा इसके आंसर क्या होंगे। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है ए बराबर मंजिला कोष्ठक एक्स सच डैट एक्स। इसको जो पढ़ते हैं, जो दो कॉलम इसको बोलते हैं सच डैट, यानी कि ऐसा है। तो यक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है, मतलब यक्स क्या तुम्हारा एक पूर्णांक है। अब और वो है क्या? तो यहाँ पे लिखा है -3 इज लेस देन, मतलब -3 से छोटा है एक्स, और लेस देन 7, मतलब कि इसका मतलब कह सकते हैं -3 छोटा यक्स है, मतलब यक्स बड़ा है -3 से और 7 से छोटा है तुम्हारा। तो मतलब -3 से बड़ा कौन सा होगा? -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से कम लेना। तो देखो जरा वही यहाँ लिखा गया है ए बराबर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि तुम्हारा पूर्णांक में 0 भी आता है, इसलिए यहाँ पे 0 भी शामिल किया गया। बस आपको एक इसका मतलब समझना है। इसका मतलब ये देखो यक्स बड़ा, ये यक्स का मुँह खुला है तो ये बड़ा पड़ेंगे, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा होता है -4 नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे -2 होता है, फिर माइनस का 1 आएगा, मतलब माइनस में हमेशा मान उल्टा चलते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। और 7 से कम लेना है क्योंकि यहाँ 7 की तरफ ये पूंछवा चिन्ह है, तो उससे कम लेना है, तो 6 तक लेना है। देखो वही लिखेगा आंसर में। इसी प्रकार आपका सेकेंड पार्ट है बी बराबर, मतलब इसको समुच्चय का नाम बी दे दिया गया है। मंजिला कोष्ठक में एक्स सच डैट एक्स, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, मतलब जो यक्स है एक तुम्हारा 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, मतलब 6 से कम। अब 6 से कम कौन सी होती है? 5। अब प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से, मतलब 1 से लेकर 5 तक। देखो वही लिख दिया गया बी नंबर में। बी बराबर मंजिला कोष्ठक 1 2 3 4 5 हमेशा कामा आगे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना रोस्टर रूप में। तो देखो हो गया, वही तो लिखा जो यहाँ पे लिखा है 1 से 6, मतलब कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 तक। अगला है तुम्हारा थर्ड नंबर एक्स सच डैट एक्स, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, मतलब अब यहाँ पे 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से लेकर 99 तक। तो यहाँ पे 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखनी है जिसके अंकों का योगफल 8 हो, मतलब कि ऐसी कितनी संख्या हैं 2 अंकों की हैं जिनको हम जोड़ दें तो उनका योगफल कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर तुम 10 ले लो, मान लो हमने 10 ले लिया, 10 में इसके अंक को जोड़ो तो 1 + 0 1 ही आएगा, तो ये तुम्हारा गलत है। इस बार चेक करते हैं 11 लेंगे तो 11 में 1 और 1 है, तो 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा, तो 8 तो आ ही रहा, मतलब ये गलत है। तो देखो इसमें आंसर में होंगे क्या तुम्हारे? तो सबसे पहली संख्या होगी तुम्हारी 17, क्योंकि 1 + 7 8 होगा। इसी प्रकार अगली संख्या तुम्हारी होगी 26 में 2 + 6 8 हो जाएगा। अगली होगी तुम्हारी 35 में 3 + 5 8 हो जाएगा। अगली तुम्हारी 44 हो जाएगी। अगली 53, अब देखो जरा 44 के बाद रिपीट उल्टा हो जाएंगे, 35 का उल्टा 53, 26 का उल्टा 62, 70 का उल्टा 71, 80 8 + 0 8 ही तो होगा। तो ये हो जाती है तुम्हारी संख्याएं जो एक समुच्चय बन के आ जाता है। अगला पार्ट आपका है डी नंबर एक्स सच डैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वो संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटें, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्या 60 की भाजक हो, मतलब कि अभाज्य संख्या ऐसी कौन सी है जिसमें तुम्हारा 60 का भाग भी चला जाए? देखो जरा तुम्हारा अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 5 7 11 ये होती हैं, तो 2 से 60 कट जाएगा, ये भी आंसर में हो जाएगा। 3 से 60 कटेगा, 5 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, न 11 से तुम्हारा कटेगा, मतलब कि तुम्हारी ऐसी 3 ही संख्याएँ 2 3 5। देखो जरा डी बराबर 2 3 5 ये हो गया इसका आंसर। तो बस आपको अभाज्य संख्या का मतलब पता होना चाहिए कि वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। अगला पार्ट आपका है 5 नंबर, लिखा ई बराबर
TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब आपको कोई भी शब्द दे दिया जाए, मान लो हमने दे दिया मैथमेटिक्स, कोई भी शब्द हो, कहेगा उसके सभी जो अक्षर हैं उनका समुच्चय। तो आपको ध्यान रखना है जब रोस्टर रूप में लिखा जाता है, देखो ज़रा यहाँ रोस्टर रूप में लिखा गया है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो इसमें देखो ध्यान से यहाँ पे ओ डबल बार आया, एक ये, तो हमेशा जो समुच्चय में होता है रोस्टर रूप में, उसको हमेशा हर वर्ड जो होता है तुम्हारा अक्षर, उसको एक ही बार लिखा जाता है। देखो जरा यहाँ पे TRIGON, एन के बाद में ओ भी आया तो ओ नहीं लिखा गया क्योंकि ओ पहले आ चुका है। MET पहले से आ गया, नहीं लिखा गया। आर भी पहले आया, अब यहाँ पे आर देखो पहले आ चुका, उसको नहीं लिखा गया, बाद में वाई लिख दिया गया, तो ये हो जाता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी इंग्लिश वर्ड में आपको प्रत्येक अक्षर को एक ही बार लिखा जाता है, उसको रिपीट नहीं किया जाता है। तो ये हो जाता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अगला और अंतिम पार्ट है, लिखा है बेटर, BETTER शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ भी ध्यान देना है, तो बी लिखना है, फिर ई लिखना है, एक टी लिखना है, फिर आर लिख देना। देखो जरा BETR, यहाँ पर डबल ई था तो एक ही बार, डबल टी था तो एक ही बार टी आया है। तो ये ध्यान रखना है आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 आपको इसका उल्टा करना है। आपको यहाँ पे दिया है रोस्टर रूप में, देखो सब रोस्टर रूप में लिखे हैं, इनको लिखना किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में। अभी क्या था आपने इसमें क्या पढ़ा कि आपको समुच्चय निर्माण रूप में सब दिए थे, ये उसको लिखा आपने रोस्टर रूप में। अब क्या इसका उल्टा लिखना है, ये दिया है तो ये लिखना है। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं। तो पहला पार्ट कह रहा है 3, 6, 9, 12। तो ध्यान से देखो, 3 का भाग 6 में भी चला जाएगा, 3 का भाग 9 में भी चला जाएगा, 3 का भाग 12 में भी चला जाएगा। मतलब कि तुम कह सकते हो कि जो तुम्हारी संख्याएं लिखी गई हैं वो 3 के गुणज हैं। कहाँ तक हैं, 12 तक हैं या 15 से कम है, क्योंकि 12 बाद 15 आएगा। तो देखो वही लिखा गया यहाँ पे, एक्स सच डैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 3, 6, 9 क्या है तुम्हारी प्राकृतिक संख्या है, जो 3 का गुणज है या गुणक है, मतलब 3 से भाग चली जाएंगी। और एक्स लेस देन 15, मतलब जो यक्स है तुम्हारा 15 से क्या छोटा है, 15 से छोटा है, या इसको भी लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 12, एक्स का मान 12 के बराबर है, ये चिन्ह लगा दिया तो बराबर भी हो जाएगा। तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों को मतलब एक ही है। अगला है बी नंबर, लिखा है 2, 4, फिर 8, 16, 32। ध्यान से देखो गुणा के रूप में 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी, मतलब हर पद को अगले वाले पिछले वाले पद से दुगुना कर दिया गया है। तो मतलब इसको कैसे 2 की पावर n के रूप में लिखा गया है। 2 की पावर n का मान अगर 1 लेंगे, या 2 की पावर x ले लो, कुछ भी ले सकते हो। देखो लिखा है यहाँ पे, दिए हुए समुच्चय के अवयव 2 की घात के रूप में हैं 5 तक, मतलब 2 की घात 5, 2 की घात 5 कितना होता है, 32 ही तो होता है। 2 और 5 हुआ कराओ तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 32 तक लिखा गया। तो n बराबर 5 तक लेना है। लिखा आता है एक्स सच डेट एक्स बराबर 2 की पावर n, n बिलोंग टू कैपिटल n, कैपिटल क्या प्राकृतिक संख्या है, और n इज लेस देन इक्वल टू 5, n का मान 5 से छोटा और 5 के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे समुच्चय निर्माण विधि। अगला है तुम्हारा, अगला भी इसी प्रकार देखो, 5 गुणते 5 25, 25 गुणते 5 125, 125 5 गुणते 625, मतलब ये भी 5 की पावर, देखो ये तुम्हारा 2 की पावर n था, ये है 5 की पावर n। देखो ज़रा यहाँ पे n का मान कितना है 4, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना था 1 2 3 4 5 थे, तो यहाँ 5 आया, यहाँ कितना 4, तो यहाँ 4 आएगा। देखो ये भी हो गया। अगला तुम्हारा 4 पार्ट है 2, 4, 6 डाट लगा है, मतलब 2 4 6 तुम्हारे क्या होते हैं, सम संख्याएँ होते हैं। ये हमको पता ही नहीं कहाँ तक है, तो इसमें आपको सीधा लिख देना सम संख्याओं का एक प्राकृतिक संख्या। देखो लिखा गया है, दिए हुए समुच्चय के अवयव सम प्राकृतिक संख्या हैं, अतः d बराबर एक्स सच डैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। हमको पता ही नहीं सम कहाँ तक है, वो पता है कहाँ तक डाट लगा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इसकी लिमिट नहीं लगी। इनमें क्या सब में लिमिट लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है, डाट नहीं लगा है। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न है तुम्हारा 1, 4, 9, डॉट 100। तो ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, डॉट 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों को दिखाया गया है। देखो वही यहाँ लिखा गया है, दिए हुए समुच्चय के अवयव प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, डॉट। अतः ई बराबर एक्स सच डेट एक्स बराबर n स्क्वायर, n क्या है प्राकृतिक संख्या है, तथा n इज इक्वल टू 10, मतलब n की जो लिमिट है हमको पता है कहाँ तक है, 10 तक है, और 10 से छोटी भी है। इसलिए यहाँ पे छोटे के लिए ये चिन्ह लगते हैं, बराबर के लिए ये चिन्ह लगाते हैं। तो अब देखते हैं
अगला प्रश्न जो आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे हिंदी के रूप में लिखे, मतलब कि समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखे गए, तो आपको इनको रोस्टर रूप में लिख देना। देखो जरा कैसे लिखा गया है। पहला प्रश्न है आपका एक्स सच डैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट चलती जाएंगे, वो पता नहीं कहाँ तक। देखो वही लिख दिया गया है। ए बराबर मंजिला कोष्टक में 1, 3, 5, 7, 9 लिख दो, 11 डॉट डॉट लगा दो, क्योंकि उनको लिमिट नहीं पता कहाँ तक लिखना है, केवल कहा गया है प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार बी नंबर देखते हैं, यानी सेकेंड पार्ट इसका। बी बराबर है एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक यहाँ पे देखो कंडीशन दी गई। कंडीशन क्या है कि -1/2, -1 मतलब माइनस का आधा, मतलब कि माइनस का 0.5 एक्स लेस देन 9/2 मतलब 4.5, मतलब 4.5 से छोटा हो और -0.5 से बड़ा हो। क्या पूर्णांक है? 0.5 से बड़ा क्या होगा तुम्हारा? -1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तुम्हारा छोटा होगा तो 0 होगा। देखो जरा यहाँ पे लिखा गया होगा 0, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा। 4.5 पूरा नहीं लिया जाएगा क्योंकि उससे छोटा लगा है। अगर ये चीज़ के साथ में ये चिन्ह लग जाता तो इसका अगला पार्ट आपका है, लिखा है थर्ड पार्ट, C इज इक्वल टू इन एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है, कामा यक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब कि इसका मतलब यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा, तो यक्स इज इक्वल टू रूट का 4 हो जाएगा, रूट का 4। तो हम यक्स का मान जब निकालेंगे तो +-2 आएगा, +-2 आएगा। बट यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगा है? लेस देन इक्वल टू 2, प्लस माइनस का 2 भी रहेगा। मतलब कि जो यक्स का मान तुमको लेना है -2 से लेकर +2 तक, वो भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो क्योंकि तुम्हारा जो पूर्णांक होते हैं वो धन में भी होते हैं और ऋण में भी होते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे इसका मान क्या निकल के आएगा, ये देखो लिखा गया है पूर्णांक जिसका वर्ग 4 या 4 से छोटा हो है -2, -1, 0, 1, 2। देखो इसका जो बनेगा तुम्हारा समुच्चय वो बनेगा C इज इक्वल टू मंजिला कोष्टक -2, -1, 0, 1, 2। तो ये हो जाता है इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपका कह रहा है D इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स लॉयल, LOYAL शब्द का एक अक्षर है। मतलब आपको लॉयल शब्द जो है इसका समुच्चय बनाना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे आपको करना क्या है, LOYAL, L डबल बार आया। तो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि अंग्रेजी में कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसमें डबल अक्षर हो उसको केवल एक बार ही लिखा जाता है। देखो उसको इस पर लिखा जाएगा LOYA, L अब दोबारा नहीं लिखा जाएगा कामा लगा के, क्योंकि ये तुम्हारा सब क्या है? रोस्टर विधि में चल रहे हैं। अगला है तुम्हारा 5 नंबर पार्ट, एक्स सच डैट एक्स कामा वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे महीनों के नाम लिख लो जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, मतलब उसमें या तो 30 दिन होते होंगे या 28 या 29 दिन। तो सबसे पहले जनवरी तो लेना नहीं है, कहाँ शुरू होगा? फरवरी से। फरवरी, मार्च लेना नहीं, अप्रैल मई नहीं लेना, जून जुलाई अगस्त नहीं लेना, सितंबर अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर 30 और दिसंबर में भी 31 होते हैं। तो ये तुम्हारे महीने हो जाते हैं जिनमें केवल 31 दिन नहीं होते हैं। अगला आपका लास्ट पार्ट है इसका, F बराबर मंजिला कोष्टक S सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। मतलब आपको व्यंजन से मतलब है कॉन्सोनेंट से, वावेल यानी स्वर से मतलब नहीं है। तो के से पहले वाले लिख लो। तो के से पहले आपके मतलब क्या आएगा? ए से शुरू करें तो ए तो तुम्हारा वावेल है, तो ए नहीं लिया जाएगा। तो कहाँ लिया जाएगा? देखो जरा, बी लिया जाएगा, सी, डी, ई तुम्हारा नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये तुम्हारा स्वर है। एफ, जी, एच, आई भी नहीं लिया जाएगा। फिर जे, के तो लिया नहीं जाएगा क्योंकि के से पहले क्वेश्चन में कहा तुमसे। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर आपका 6 कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित। मतलब कि आपको ये बाईं ओर जो दिख रहा है ये रोस्टर रूप में लिखे गए हैं और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में। और ये तुम्हारा जो दाईं ओर है ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मतलब जो चीज़ ये लिखी गई है वही चीज़ ये लिखी है पूरी तुम्हारी, दोनों को आपस में क्या करना है? मैचिंग करना है, मतलब मिलान करना है। तो देखो ज़रा किस प्रकार मिलान किया जाएगा।
तो पहला आपका रोस्टर मेथड में लिखा है मंजिला कोष्ठक 1, 2, 3, 6। तो ध्यान से देखो तुम्हारा ये क्या है। अब इसमें पहले इधर भी देख लो जरा किससे मैचिंग हुआ, या तो ए से मैचिंग हुआ या तो तुम्हारा सी से मैचिंग हुआ। देखो जरा ए से मैचिंग अगर होता है तो क्या लिखा है ए में, ए का भाज्य संख्या है, तो क्या तुम्हारा 3, 6 भाज्य संख्या होती है, तो ये तो गलत हो गया। मतलब इसका मैचिंग किससे होगा, सी से होगा। तो ए का मैचिंग सी से हो गया, मतलब यक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। इसी प्रकार सेकंड देखते हैं। सेकंड में 2 और 3 लिखा है, 2, 3 भी तुम्हारा 6 के अंतर्गत ही आता है। जब ये भी 6 के अंतर्गत आता है तो इसका मिलान किससे हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा तुम्हारा ए से, क्योंकि 2, 3 तुम्हारे आभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो यानी कि तुम्हारा 1 का सी, 2 का ए, 3 में क्या लिखा देखो M, A, T, H, E, I, C, S। मतलब कुछ ध्यान से देखो तो इसका ऑप्शन नंबर डी से मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। जो लास्ट आपका बच्चा वो मिल जाएगा तुम्हारा किससे, बी से जा कर के। 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएँ हैं, वो भी किससे 10 से कम है, तो हो जाएगा बी से इसका मिलान। देखते हैं ज़रा इसके आंसर किस प्रकार लिखे गए हैं। देखो ध्यान से नीचे देखो 1 को सी से, सेकंड को ए से, थर्ड को डी से, 4 को बी से। देखो सब लिखा गया डिटेल में यहाँ पे जो हमने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर दो, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।